औरत अगर बार बार इस्तेमाल हो चुकी हो, चाहे रिश्तों में हो या हालातों में, तो दो ऐसे इशारे होते हैं जो साफ दिखने लगते हैं। यह बात कड़वी है, लेकिन सच्चाई से हाथ जुड़ाना बेवकूफी होगी। कुछ औरतें ऐसी होती है जिन्हें वक्त ने नहीं बल्कि लोगों ने थका दिया होता है। जब एक औरत बहुत थक चुकी होती है तो उसके हाव भाव, उसकी बातें और उसका व्यवहार उसके अतीत की सारी कहानी खुद ही खोल देते हैं। वह चाहकर भी इसे छिपा नहीं पाती। यह बात बच्चों या सती नजर से देखने वालों के लिए नहीं है। यह बात उन पुरुषों के लिए है जो औरत की आंखों में उसका अतीत पढ़ना जानते हैं। एक थकी हुई औरत की पहली पहचान यह होती है कि वह अपने पति अस्थायी साथी से छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगती है। वह घर की शांति में भी बेचैनी महसूस करने लगती है और उसे अपने ही पति की मौजूदगी एक बॉय लगने लगती है। क्यों? क्योंकि उसका दिल अब उस जगह नहीं चाहता। उसका अनुभव उसे यह सिखा चुका होता है कि स्थिरता का मतलब है बोरियत, और उसे अब सिर्फ एक्साइटमेंट चाहिए, वही एक्साइटमेंट जिसने कभी उसे खींचा और अब उसे उसकी पहचान से दूर ले गया। दूसरी पहचान और भी खतरनाक होती है। वह किसी गैर मर्द से बात करते हुए बिना किसी बड़ी वजह की जरूरत से ज्यादा हंसने लगती है। यह हंसी मासूम फ्लर्ट नहीं होती बल्कि वैलिडेशन पाने की बेताबी होती है। उसका टूटा हुआ आत्मसम्मान हर बार यह कंफर्मेशन मांगता है कि वह अभी भी वांछनीय है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जब एक औरत का आत्मसम्मान बार बार हिलाया जाता है तो वह अपनी हंसी को हथियार बना लेती है, क्योंकि आंसू दिखाने की हिम्मत अब उसमें नहीं बचती। मर्द अक्सर औरत की मुस्कान को उसकी खुशी समझ लेते हैं, लेकिन सच यह है कि हर मुस्कान खुशी की निशानी नहीं होती। कुछ मुस्कानें गहरी चाल होती है जो सामने वाले पर नियंत्रण पाने के लिए दी जाती है। डार्क साइकोलॉजी मानती है कि औरत की मुस्कान मर्द की मानसिक शक्ति को तोड़ने का सबसे सूक्ष्म और खतरनाक हथियार है। जब मर्द उस मुस्कान में सुकून खोजता है तो वह यह भूल जाता है कि वह मुस्कान शायद केवल उसे मैनिपुलेट करने के लिए थी। औरतें बहुत गहराई से जानती है कि कब कौन सा भाव दिखाना है, कब रोना है, कब रूठना है, कब मासूम बनना है और कब सिर्फ मुस्कुराकर मर्द को इमोशन गुलाम बना लेना है। औरत का चेहरा सिर्फ उसका चेहरा नहीं होता बल्कि उसका नकाब होता है। यह नकाब उसकी भावनाओं से नहीं बल्कि उसके अनुभवों से बनता है। और अगर अनुभवों में कई मर्द आ चुके हो तो उसकी हंसी भी अब मासूम नहीं रहती, वह युद्ध का हिस्सा बन जाती है। ऐसी औरतें जानती है कि मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी उसका दिल है। मर्द जिसे सम्मान देना चाहता है उसे तो बस एक प्यारी सी मुस्कान चाहिए और वह उसी पल टूट जाता है, अपने सिद्धांत छोड़ देता है, अपना आत्मसम्मान गिरवी रख देता है, क्योंकि सामने एक चेहरा मुस्कुरा रहा होता है जिसे वह प्यार समझ बैठता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर मुस्कान मासूमियत नहीं होती। कुछ मुस्कानें नियंत्रण के लिए होती है। तुम सोचते हो कि वह अब पहले जैसी नहीं रही, उसकी आंखों में गहराई की जगह चालाकी है, उसकी बातें अब चंचल नहीं बल्कि उलई हुई लगती है, उसकी हंसी में वह अजनबीपन लगने लगता है जो कभी वहां नहीं था। यही वह पल है जब समझ जाना चाहिए कि वह अब वही नहीं रही जिसे तुमने चाहा था। वह अब किसी की चाहत नहीं रही बल्कि कईयों की थकान बन चुकी है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि ऐसी औरतें खुद को इमोशन योद्धा नहीं बल्कि मानसिक खिलाड़ी मानने लगती है। उन्हें पता होता है कब किसी सिंपैथी लेनी है, कब खुद को मजबूत दिखाना है और कब किसी मर्द को गिल्ट में अलकेल कर उसे अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना है। जब औरत बार बार इस्तेमाल हो चुकी होती है तो वह अब सच्चे इमोशन नहीं देती, वह स्क्रिप्ट पे आती है, क्योंकि वह जान चुकी होती है कि दुनिया कैसे चलती है, मर्द किस बात पर पिघलते हैं, किस मौके पर रो देना उन्हें जीत दिला सकता है। वह अब मोहब्बत नहीं ढूंढती, वह व्यवस्था ढूंढती है जिससे वह सर्वाइव कर सके, अपने खालीपन को भर सके या कभी कभी सिर्फ बदला ले सके उन चीजों का जो उसे कभी मिली ही नहीं। अगर कोई औरत बार बार खुद को स्ट्रॉन्ग वूमन कहे तो समझ जाना कि उसने बहुत कुछ खोया है और अब वह दिखावे की शक्ति में जी रही है। हर मर्द के जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है जब वह किसी ऐसी औरत से मिलता है जो बाहर से खूबसूरत और समझदार लगती है लेकिन अंदर से इतनी टूटी हुई और उले होती है कि वह खुद नहीं जानती कि वह तुम्हें चाहती है या सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करना चाहती है। सवाल यह नहीं है कि वह औरत कितने रिश्तों से गुजरी है, असली सवाल यह है कि क्या तुम उसे बदल सकते हो या वह तुम्हें बदल कर छोड़ देगी। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि कई बार स्त्री खुद नहीं समझ पाती कि वह किसी मर्द की ओर सच में आकर्षित है या सिर्फ किसी पुराने डर का बदला ले रही है। अगर वह तुम्हारी हर बात पर बेवजह हंसती है लेकिन तुम्हारे असली सवालों से बचती है, अगर वह नजदीकियां चाहती है लेकिन कमिटमेंट से डरती है, अगर वह तुम्हें बार बार इमोशनली मैनिपुलेट करती है, तो समझ लो कि यह प्रेम नहीं, यह एक पैटर्न है। कुछ रिश्ते निभाने के लिए नहीं आते, वे तुम्हें आंखें खोलने के लिए आते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा सबक एक खूबसूरत मुस्कान सिखा देती है जो असल में कभी तुम्हारी थी ही नहीं। और फिर फैसला तुम्हारा है, क्या तुम उसे बदलने की कोशिश करोगे या खुद को उसे टूटने से बचाओगे। याद रखना, हर औरत प्रेम की हकदार होती है, लेकिन हर औरत के साथ प्रेम करना बुद्धिमानी नहीं होती। और अगर ये बातें तुम्हें कहीं छू गई हो, अगर कभी तुम्हारा सामना भी ऐसे रिश्ते से हुआ हो जिसने तुम्हें आदमी से समझदार पुरुष बना दिया, तो इसे एक सबक मानो, क्योंकि रिश्ते हमेशा शब्दों में नहीं गावों में लिखे जाते हैं।